एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू वाचिंग तसल फॉर यूपीएससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल शिवरात्रि है और अभी मैं पढ़ा के आ रही थी और ये अदरक लेके मैं घर में एंट्री ले चुकी हूँ। जैसा कि पता है आप लोग को कि आजकल मेरी नाइट स्टडी रूटीन चल रही है, तो मेरा आजकल दोपहर में उठना बहुत लेट होता है, लाइक कभी 12 कभी 1। तो यहाँ आते हैं गिम्बल भाई साहब ने अपनी बदमाशियाँ शुरू कर दी थी एंड देन मैं लग गई थी अपना पूरा का पूरा घर समेटने में। एंड देन अब दीदी छुट्टी पे हैं, उनको आर्थराइटिस हो गया है तो वो भी नहीं आएंगे अभी 1-2 हफ्ते। तो अभी खाना मुझे खुद बनाना पड़ रहा है, तो यही सब चल रहा है मेरी लाइफ में अभी। तो अभी मुझे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। और आज मैं करेला बना रही हूँ, दैट इज़ माई फेवरेट रेसिपी। आई लव करेला, आई डोंट नो वाई, आई डोंट हैव एनी रीज़न बिहाइंड दैट। मेरी नानी मेरे लिए बनाती थी और ये मेरी नानी का रेसिपी नहीं है, मेरी पर्सनल रेसिपी है जो मुझे बहुत पसंद आती है। तो मैं करेला बना लेती हूँ। तो मैंने 1 घंटे का टाइमर लगाया था और उस घंटे में उधर किचन में खाना भी बन रहा था और इधर चीज़ों को मैं समेट रही थी। एक बार किचन में घुसती थी, एक बार बाहर घुसती थी। और यहाँ पे मैंने बना लिया था दाल चावल और भरा हुआ करेला। मैंने अभी मेरे फ्रेंड को बोला कि मुझे खाने से ज़्यादा खाना खिलाना पसंद है, बिकॉज आई लव कुकिंग। तो अश्मिता ने मुझे बोला कि मैं अन्नपूर्णा हूँ एंड आई सेड दया भाभी टू। दया भाभी यार, मेरे ब्लॉग में मैं इनको जिंदगी में कुछ भी हो चलेगा, दोस्त ना ऐसे गधे नहीं होने चाहिए जो आपके ब्लॉग को खराब कर दे। बाय द वे, दिस इज व्हाट आई मेड यस्टरडे। हाउ इज इट लुकिंग? कमेंट करके बताना। ए चुप हो जा बहन यार, अगली बार ब्लॉग बनाऊंगी ना, इन लोगों को बिल्कुल कैमरे की वॉइस ओवर तक मैं नहीं रखूंगी, इतने गधे हैं ये। मुझे नहीं, इस अस्मिता को। हाँ, ये तो बहुत गधी है, क्या बदतमीजी है यार। गाइस जैसा देखा जा सकता है ये लोग पगला चुके हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। तेरा सजन खत्म नहीं होता ना बहन। कुछ लग रहा है। गाइस आर्टिस्ट अक्षता ठाकुर, किसी को लगवाना हो तो मुझे संपर्क मत करना, आई एम वेरी बिजी। और फिर खाना वाना खा के हमने मेहंदी वेंदी लगाई एंड उसके बाद हमारा जो भी मस्ती का टाइम था वो ख़त्म हुआ। आज मैं लाइब्रेरी जाने में लेट हो गई, हालांकि मैं 9, साढ़े 9 या 10 तक पहुंच जाती हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो गया था। एंड आते ही सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा अपना कंप्लीट किया रिवीजन जो भी कल पढ़ा था। एंड देन उसके बाद जनरल चीज़ें जो भी थी वो मैंने डाउट्स वाउट्स अपने क्लियर किए और बच्चों की कॉपीज़ पड़ी हुई थी मेरे पास, तो उनको भी चेक करना था। एंड यहाँ पे मैंने ऑसवेल की बुक उठा ली है, क्योंकि रोज़ मैं एटलीस्ट 1-2 घंटे ऑसवेल से PYQ बना लेती हूँ। मुझे ऑसवेल की PYQ टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो दीक्षा से अच्छी लगी, बिकॉज दिशा पब्लिकेशन सॉरी, क्योंकि इसमें ना काफ़ी अच्छे अप्रोचेस दिए हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो वो कर रही थी मैं। एंड देन हमने काफ़ी कमेंट्स देखे हैं यार, आजकल मेरे को कमेंट्स आते हैं लाइक मैं बहुत देर तक पढ़ नहीं पाती हूँ, आप कैसे इतना पढ़ लेते हो XYZ। एक बंदा एक बच्चे ने मुझे ये भी लिखा था कि हाउ डू आई हैंडल द फियर ऑफ नॉट क्लियरिंग द UPSC IAS एग्जामिनेशन। मैं उसे रिप्लाई नहीं कर पाई, बट इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू से वॉट एवर आई फील लाइक, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है उतना कमेंट का रिप्लाई देने का। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई, कोई भी मुझे टैग करता है तो डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई भी करती हूँ और कोशिश करती हूँ उसके जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करने की। बट ऑब्वियसली आप सब समझ सकते हो कि हम जिस प्रिपरेशन में हैं वहाँ पे हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो इट्स वेरी हार्ड टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन, बट स्टिल आई ट्राई हार्ड टू डू द सेम। टुक बेबी छोईगो नहीं छोईगो, गुस्से में है, पलट जाओ, पलट गया, जाओ यहाँ से, चलो जाओ, कूद जाओ यहाँ। अरे गुस्सा मत करो यार, आओ सॉरी, काटा तुमने मुझे, डुग डुग। तुमने मुझे क्यों काटा? तूने मुझको क्यों काटा? तो बस इतना सा ही है लाइफ। उसके बाद मैं घर आ गई थी। आज मेरा ज़्यादा स्लॉट हुआ नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम किया था, तो मैंने थक गई थी मैं। तो मैंने प्लान किया मैं कल जल्दी उठ के फिर लाइब्रेरी में स्टडी करूँगी। तो आज 4-5 आवर्स का सेशन लेके आई जस्ट केम बैक, और आने के बाद ही मैंने सबसे पहले डुगू के साथ खेला है, फिर गिम्बल के साथ बदमाशियाँ स्टार्ट हो गई। उधर कहाँ कहाँ उधर कहाँ उधर कहाँ? फिर बदमाशी, फिर 1 नंबर का चुकंदर हो गया है। जब मैं तेरे से बात ही नहीं करती, कर तो बदमाशी।
फिर उसके बाद मैं सो गई। सो के उठने के बाद ये अभी हो गए थे दोपहर के कुछ 12:30। मैं उठ गई थी, उठ के तैयार हो गई क्योंकि आज महाशिवरात्रि था और उठने गिम्बली, तुम तो की चेयर पे बदमाशियाँ चढ़ गए बिल्कुल हो यार। हाई लेवल की स्पीड से गिम्बली, स्टार्ट होती है। गिम्बली गिर जाओगी शांत यार। करके गिम्बली, फिर मैं निकल मोटू गई लाइब्रेरी मोटू। के लिए। पर लाइब्रेरी से पहले भी मैं मंदिर जाऊंगी। मंदिर जाने के बाद देखना है। आज तो बहुत भीड़ थी, मतलब महाशिवरात्रि है इस वजह से मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी और अच्छा लग रहा था। थोड़ा फेस्टिव वाला फील आ रहा था, तो मुझे बहुत पसंद आया ये चीज़। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भांग वांग भी पी लिया था। एक्चुअली ज़्यादा नहीं था, उन्होंने वो प्रसाद ही था, हर कोई पी रहा था तो मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। उसमें मुझे कोई भांग वाली फीलिंग नहीं आई, पर जो भी था वो बहुत अच्छा था। एंड फिर मैंने जाके दर्शन किए। भांग पीने से पहले दर्शन किए थे, बाहर निकलने के बाद भांग पिया था और दूध वाला भांग मैं दिखाऊंगी भी ब्लॉग में आपको। और इतना अच्छा लग रहा था, इतना पॉजिटिव फील हो रहा था ना, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं ये बोलूँगी कि जितने भी लोग मतलब अभी प्रिपरेशन फेज़ में है यार, एक बार तो पक्का से मंदिर जाया करो, थोड़ा फ्रेश फील होता है और अच्छा भी लगता है। मतलब भगवान की आस्था से बड़ा कुछ नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी का मोटिवेशन। आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी के सारे दुख एक ही बार में ख़त्म हो गए। यहाँ पे दूध वूध चढ़ा के फिर उसके बाद मैं बाहर निकल गई और ये मैं पी गई थी भांग। पहले मुझे लगा पता नहीं कैसा होगा, बट देन इट टेस्ट गुड, आई वाज लाइक नाइस। आप लोग भी बताना मुझे कमेंट में कि क्या किया आपने महाशिवरात्रि में और सब कुछ कैसा लगा, लाइफ कैसी थी आपकी। एंड थिंग्स आर गोइंग ग्रेट आई गेस। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मैं अभी कह रही थी बट मैं फिनिश नहीं कर पाई, कि जो ये सवाल मेरे पे आते हैं ना कि हाउ डू आई हैंडल द फियर ऑफ नॉट क्लियरिंग द यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी पीपल हैव द क्वेरी यार मुझसे पढ़ा नहीं जाता, घंटों बैठ के कैसे पढ़े, 10 घंटे 12 घंटे कैसे पढ़े। यार देखो, ये टाइमिंग मत लेके चलो कि तुम्हें 10 घंटे 12 घंटे कैसे पढ़ना है। तुम अपने टारगेट्स लेके चलो और धीरे धीरे उस टारगेट्स पे करो। ये नहीं कि एक दिन में आपने पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल ऐसे पढ़ लेना है या कोई भी सब्जेक्ट ऐसे पढ़ लेना है कि आप उसमें धुरंधर हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपकी कैपेसिटी है, और आप कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यार एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। द सिटी ऑफ रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, ये कोटेशन है जो आप लोग को सबको पता होएगा। तो बेसिकली जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। फोकस ये करो कि आप धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाओ। एक बार में 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे की सिटिंग देंगे तो अगले 4-5 दिन आप पढ़ ही नहीं पाओगे, और ये जेन्युइन थिंग है। और एक स्टोरी शेयर करूँगी इस पॉइंट के लिए, जो सवाल था कि फियर जो है, ये जो डर है कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ। देखो यार, बात ऐसी होती है ना, एक कहानी मैंने सुनी थी, एक हाथी था और एक डॉग था। दे बोथ गॉट प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। कुछ महीनों बाद डॉग ने 6 पपीज़ दिए और 6 महीने के बाद वो डॉग फिर से प्रेग्नेंट हुआ और 9 मंथ लेटर उसने फिर से कुछ डज़न पपीज़ दिए। ठीक है, और इस तरीके से वो पैटर्न कंटिन्यूटी में रहा। 18th मंथ में डॉग जो है एलिफेंट के पास जाता है और पूछता है आर यू श्योर यू आर प्रेग्नेंट। तो हम दोनों, क्योंकि उसका सवाल ये था कि हम दोनों साथ में प्रेग्नेंट थे, फिर भी मैंने अभी तक 3 दर्जन पपी दे दिए, ठीक है, और वो बड़े भी हो चुके हैं और तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो, मैटर क्या है। तो एलिफेंट ने कहा कि कुछ है जो मुझे तुम्हें समझाना चाहिए। मैं एक हाथी हूँ, पप्पी नहीं। मैं सिर्फ 2 साल में एक बच्चा दे सकती हूँ, ठीक है। और जब मेरा बेबी अर्थ पे टच होता है, मतलब जब मेरा बच्चा धरती पे आता है तो अर्थ उसको फील कर पाती है। जब मेरा बच्चा एक रास्ता क्रॉस करता है तो हर एक ह्यूमन जो है वो इसको एडमायरेशन की नज़र से देखता है, ठीक है। तो मेरे पास जो भी है वो पावरफुल है और ग्रेट है। तो इससे क्या समझ में आया कि आप अपने अंदर के फेथ को लूज़ मत करो, ठीक है। जब आप दूसरों को देखते हो कि उनको ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है तो आपको ऐसा एनवियस फील नहीं करना चाहिए कि यार मुझे नहीं मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारे आसपास के सारे लोग अपनी लाइफ में इतना बड़ा बड़ा कर रहे हैं और हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं शायद। देखो यार, जो चीज़ें लेट मिलती है ना वो चीज़ें ज़्यादा टेस्टी होती है। दूध को जितनी देर तक आप खौलाओगे ना उतना ज़्यादा दूध गाढ़ा और रबड़ी बनता है, और रबड़ी बहुत टेस्टी होती है। सिंपल दूध में आप अगर पाउडर मिला के उसको रबड़ी बना दोगे तो उसका टेस्ट वो नहीं होता है। जला हुआ खोया जो है ना, बाज़ार के खोए से ज़्यादा टेस्टी लगता है जिसमें मैदा मिला होता है। तो बस इतना ही कहूँगी कि खुद पे भरोसा रख, तुम खुद पे भरोसा रख और किसी से अपने आप को कंपेयर मत कर।
हम अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ छोड़ के इस प्रिपरेशन में जब आते हैं तो हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि हम कंपेयर करें। यार दुनिया बहुत कुछ कर रही है तो उससे हमें क्या, हमारा गोल तो सेट है ना यार। और हो सकता है कि हमारा जो गोल है वो हो सकता है जो खुशी उनको अभी लग रही है कि ये सब करके हम आप आज खुश हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बड़ी खुश है, मैं तो खुश नहीं हूँ। तो देखो यार पॉइंट ये हो जाता है ना कि जब आप कंपेयर करते हो ना तब ज़िंदगी भर कंपेयर ही करते रह जाते हो, आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं मिलेगा ना। सो डू नॉट डिस्पेयर, से टू योरसेल्फ माई टाइम इज़ कमिंग एंड व्हेन इट कम्स पीपल विल बी एडमायरिंग एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और मुझे लगता है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे मेरे उस पर जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। देयर वर पीपल हु वर सेइंग आधा टाइम तो कैमरा सेट करने में चला जाता है, आधा टाइम तो ये करने में चला जाता है। यार कैमरे का ना एक एंगल होता है, जस्ट वांट टू रिप्लाई टू दोज पीपल। कैमरे का एक एंगल होता है, उस एंगल पे एक बार कैमरा रख दो ना उसके बाद वो अपने आप ही रिकॉर्ड कर जाता है, तो इट इज़ नॉट दैट मच टाइम टेकिंग। मुझे नहीं लगता कि मेरा बहुत टाइम जा रहा है। ऑल्सो मैं यूट्यूब पे इसलिए आई हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, बिकॉज आई वॉन्ट अदर्स टू लर्न फ्रॉम मी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक कनेक्शन चाहती हूँ मैं, क्योंकि बहुत कुछ होता है लाइफ में शेयर करने के लिए हमारे पास। कई लोगों के पास बहुत ऐसे लोग होते हैं जिससे वो शेयर कर पाते हैं। मेरे पास मेरा ये चैनल है जिसके माध्यम से मैं चीज़ों को शेयर भी कर लेती हूँ और खुशी भी फील होती है एक अलग सी। तो दैट इज़ द केस। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचो वही सही हो। तो इफ़ यू आर अ हेटर आई हैव नो इश्यूज़ मैन, वॉट एवर इट इज़। तो फिर आज का दिन कुछ इस तरीके से ख़त्म हुआ एंड खाना वाना खा के तो आज ख़त्म हुआ। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके।